वस्ती गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालना शुरू कर दिया है। ये गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की जंग के आगाज़ के बाद पहली मकामी वोटिंग है। गज़ा के देर अल बलाह इलाके में 7 अहल वोटरों के लिए हफ्ते के रोज़ 7 बजे पोलिंग स्टेशन खोले गए। ये 20 सालों में महसूर इलाके में पहली इंतखाबी मशक़ है। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के 8 इलाकों में रात गए रूसी हमलों में कम से कम 5 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के टेलीग्राम के बयान के मुताबिक मरकजी यूक्रेन का शहर डेनेप्रो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है, जिनमें एक 9 साला बच्चा और 2 पुलिस अफसरान शामिल हैं। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक इंस्टाग्राम पूल पोस्ट किया जिसमें 4 बड़े कैमरा फ़ोन्स शामिल थे। लाइनअप में लाइका लेट्स फ़ोन, आईफोन 17 प्रो मैक्स, वीवो X300 अल्ट्रा और ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा शामिल थे। उन तमाम स्मार्टफोन्स को बड़े पैमाने पर प्रीमियम कैमरा फ़ोन की दौड़ में संजीदा दावेदार के तौर पर देखा जाता है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 5 पैसे इजाफा कर दिया। सोसो से फ़ी लीटर बैन अक़वामी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम के तहत माली अहदाफ को पूरा करने के लिए ताज़ा तरीन तरमीम ने पेट्रोल की कीमत को रुपये तक बढ़ा दिया। रुपये से 300 से 3,505 फ़ी लीटर 300 दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल रुपये बढ़ाकर 375 रुपये से 1 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 305 से 3,562 फ़ी लीटर। मगरबी किनारे और गज़ा के एक मरकज़ी इलाके में फ़लस्तीनियों ने हफ्ते के रोज़ बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालना शुरू किया, जो गज़ा पर इसराइल के जानलीवा हमले के बाद पहली वोटिंग में था, जिसमें सियासी मैदान तंग और बड़े पैमाने पर मायूसी फैली हुई थी। रामल्लाह में कायम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 5 मिलियन अफराद के साथ साथ गज़ा के देर अल बलाह इलाके में 7 अफराद वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं। भारत की शोरज़दा शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में हरीफ नस्ली ग्रुहों के दरमियान बंदूक की लड़ाइयों में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने कहा दौर उफ्तादा इलाके में ताज़ा तरीन बदआमनी है। मणिपुर में तकरीबन 3 साल से हिंदू अक्सरियती और बुनियादी तौर पर ईसाईकों की बिरादरी के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रही हैं, जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामाबाद सरकारी तौर पर चलने वाली पाकिस्तान LNG लिमिटेड PLL ने फीसद से 2 अप्रैल के दरमियान डिलीवरी के लिए टोटल एनर्जी की जानिब से $10.4 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MP2 की नजरसानी शुदा बोली की मंजूरी दे दी है, जबकि दीगर तमाम बोलियों को मुस्तरद कर दिया है। टोटल एनर्जी ने इब्तदाई तौर पर 10.8 फी mm BTU की बोली लगाई थी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात के बाद उसने अपनी पेशकश को नीचे की तरफ 10.4 कर दिया। अमेरिका ने एक चीनी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान से करोड़ों डॉलर मालियत का तेल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग के खात्मे के बारे में मुमकिना नई बातचीत से पहले अमेरिकी महकमा ख़जाना ने जुमा को कहा कि वो चीन की दूसरी सबसे बड़ी चाय का बर्तन या खुद मुख्तार रिफाइनरी हैंगली पेट्रोकेमिकल डॉलियन रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। रामल्लाह मकबूजा मगरबी किनारे हानी औदा ने नाबलिस के जनूब मशरक़ में वाक़ कसरा के मेयर के तौर पर 4.5 मुश्किल साल गुजारे हैं। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों और चौकियों से घरे हुए शुमाली मगरबी किनारे में तकरीबन साहर के छोटे से फ़लस्तीनी कस्बे को आबादकारों के मुसलसल हमलों का सामना है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता माह 2 रहायशी मारे गए थे। व्हाट्सएप तस्वीर से बराह रास्त स्टिकर्स बनाने की सलाहियत शामिल करने वाला है, जैसा कि गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड बेटा वर्जन 2.7 में देखा गया है। ये बहुत तेज़ स्टिकर बनाने की इजाज़त देता है। इससे पहले सारिफीन एक तस्वीर खोलकर और ओवरफ्लो मेनू से स्टिकर बनाए ऑप्शन को मुंतखब करके स्टिकर्स बना सकते थे। पाकिस्तान ने बैन उल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ सरकारी महकमों के सबतो बैंक अकाउंट्स बंद करने और तकरीबन 2 खिदशोना रुपए की मुंतकली पर इत्तफाक किया है। कौमी ख़जाने में 300 अरब रुपए अवामी फ़ंड्स को मुस्तहकम करने और कर्ज लेने के अखराजात को कम करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर यह इक़दाम IMF प्रोग्राम के तहत किए गए वादों का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान ने जून 2007 तक घरेलू कर्जों की मैच्योरिटी मुदत को 4 साल और 2 माह तक बढ़ाकर कर्जों के इंतजाम को मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया है।
होंडा के सीईओ तोशिहिरो मीब ने एतराफ़ किया है कि जापानी कारसाज कंपनी इस साल के शुरू में चीन में एक इंतहाई खुदकार ईवी प्लांट का दौरा करने के बाद चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स के साथ राब्ते में रहने के लिए जदोजहद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीब चीनी प्रोडक्शन लाइनों की रफ्तार और कारकर्दगी से गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया और कहा कि होंडा के पास इस सतह पर अमल दरामद करने का बहुत कम इम्कान है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने मुल्क भर में ज़ाती और मालियाती डेटा को निशाना बनाने वाले फ़िशिंग स्कीमों में तेज़ी से इजाफे के बारे में अवामी इंतबाह जारी किया है। एडवाइजरी के मुताबिक जालसाज जाली ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को हसास मालूमात जैसे कि पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड्स और बैंकिंग की तफसीलात शेयर करने के लिए धोखा दे रहे हैं। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजुड़ की तहसील खार के 2 अलग अलग इलाकों में जुमा की रात नामालूम हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी और रेस्क्यू इल्ली की एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू इल्ली के हुकाम ने हफ्ते के रोज़ बताया कि पहला वाक़या कोपोली सीम के इलाके में उस वक्त पेश आया जब हमलावरों ने को करीबी मेगानो पोस्ट पर ले जाने वाली पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। वाशिंगटन अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर की शहरियत मनसूख करने का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक नाबालिग के जिनसिया इस्तेहसाल और बाद अज़ां उसके नशन के अमल जराइम को छपाने का मुजरिम करार दिया गया था। महकमा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक डॉक्टर में की तरफ से जारी करदा एक बयान के पर 2007 या 2008 में एक 11 साला लड़की से ऑनलाइन रब्ता करना शुरू किया और कई सालों तक उसके साथ बातचीत जारी रखी। मैंने फ़ायज़ा भट्ट के बारे में सबसे पहले उस वक्त सुना जब नावल निगार HM नकवी ने मुझे बताया था कि उनका आर्ट वर्क उनके रोल्किंग डेब्यू नावल होम बॉय 2000 के सरवक्त पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किताब के हार्पर कोलिंस इंडिया एडिशन ने एक हैरत अंगेज़ तस्वीर पर फ़ख्र किया, जिसमें फ़ायज़ा के अब दस्तखती अंदाज़ को ज़ाहिर किया, जिसमें देखा गया कि उसने बड़ी मेहनती हिंद फारसी पार दोख्त पॉइंटल्सन की छोटी तकनीक पर अपना मखसूस स्पन डाला है। फास्ट फॉरवर्ड 100 साल फ़ायज़ा अब 100वें वेनस वेनाले VB में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, जो कि आलमी असरी ऑड कैलेंडर का सबसे बावकार और बासर इवेंट है, जो साल 9 मई से शुरू होगा। इस साल का पाकिस्तान पोलिंग, जिसका केविड बैट्रिस सेफ्यूएंस फेलिसियानो ने किया है, पन AB सुबलैम टेरीन के उन्वान से मुल्क ने VB में सिर्फ दूसरी बार शिरकत की है, लिहाजा तवक्कुआत कुदरती तौर पर काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मुमताज़ जहाज़ रानी की तंजीम ने अमेरिका और ईरान की तरफ से तिजारती बहरी जहाज़ों को पकड़े जाने की मज़म्मत की है और अपने अमले की फौरी रहाई का मुतालबा किया है। अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के मेरिन डायरेक्टर जॉन स्टाउपर्ट ने कहा कि समंदरी मुसाफिरों को अपने कारोबार को आज़ादाना और जुल्म व सितम के बगैर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ओपनएआई ने अपने इमेज जनरेटर का ताज़ा तरीन वर्जन ChatGPT इमेजेस 2.1 मुतारिफ़ कराया है। वर्जन 1 की रिलीज़ के 1 साल बाद नया निज़ाम सोचने की सलाहियतों में इजाफा करता है और मज़ीद जदीद कामों के लिए खुदकार बसरी तख्लीक पर तवज्जो मरकूज़ करता है। वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मुहसिन नकवी ने हफ्ता को कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर PSL के 11वें एडिशन के फ़ाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। एक्स पर एक पोस्ट में PCB के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज से दरख्वास्त की थी कि वो PSL एगाल के फ़ाइनल के दौरान स्टेडियम में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दें। वेंस बैनुल अक़वामी आर्ट एग्जीबिशन के जजों ने जमारात को कहा कि वो उन ममालिक के फ़नकारों पर गौर नहीं करेंगे जिनके रहनुमाओं को बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इल्ज़ामात का सामना है, जो रूस और इसराइल का वाज़ेह हवाला है। 5 जेवरी मेंबरान जो 10 शिरका में से गोल्डन और स्लोर लाइन अवार्ड्स के फ़ातहीन का इंतखाब करेंगे, ने कहा कि वो 9 मई को शुरू होने वाली तकरीब में अपने किरदार के एक हिस्से के तौर पर इंसानी हुकूक के दिफा का अहद करने पर मजबूर हैं। दफ्तर खारजा FO ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी 5 अप्रैल से 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जिसमें इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के साथ साथ चीन पाकिस्तान की तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। FO के मुताबिक सदर 5 से 7 अप्रैल तक सूबा हिनान के शहर चांगशा और 8 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हिनान के शहर सानिया जाएंगे। लॉस एंजल्स लेकर्स ने लेब्रॉन जेम्स के 9 पॉइंट्स की मदद से ह्यूस्टन रॉकेट्स को एक ओवरटाइम सनसनीखेज मुकाबले में 9 ओट से हराकर अपनी NBA प्लेऑफ सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी हासिल की। जेम्स 7 साल पर स्टार जो अपने 99वें पोस्ट सीज़न में खेल रहे हैं, जमे को रेगुलेशन में 300 सेकंड के साथ चोरी और गेम टाई करने वाला 3 पॉइंटर लेकर आए।
अमरीकी सेनेट अगले हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा पर हमला करने से रोकने के लिए डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत कोशिशों पर वोट डालेगी। सेनेट के मुआवनीन ने जमे के रोज़ कहा। रेबल्कन की जानिब से जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकियों का जवाब देते हुए डेमोक्रेटिक सेनेटर्स टम कैन, एडम शेफ और रोबन गेलिगो ने गुज़श्ता माह क्यूबा वार पावर्स रेजोल्यूशन मुतारिफ कराया था। सेनेट के कवानीन के तहत सेनेट के रेबल्कन रहनुमाओं को उसे वोट के लिए आने की इजाज़त देनी चाहिए। वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हफ्ता को कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के एडिशन के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने का फैसला किया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज से दरख्वास्त की थी कि वो PSL अधिरम के फाइनल के दौरान स्टेडियम में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दें। एवेस्ट के इलाके में हज़ारों लोगों की जानें बचाने के लिए तैयार किया गया इब्तदाई सैलाब की वार्निंग सिस्टम शायद अब काम नहीं कर रहा है। नेपाली हुकाम ने BBC को तस्लीम किया है जब उसे तबाही की हालत में गिरने की इजाज़त दी गई थी। ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया जब मकामी शेरपा बिरादरियों के देहातियों ने BBC को बताया कि 2014 में ख़तरनाक अमजा बर्फानी झील के आखिरी बार निकाले जाने के बाद कई सालों से अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से चलने वाले मंसूबे का कोई मुआयना नहीं किया गया था। कश्मीर के पहलगाम में होने वाले अलमलक हमले के एक साल बाद भारत एक मुख्तलिफ आलमी हकीकत में रहना पसंद करेगा। ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा का करना पसंद करेगा। ये जनूबी एशिया में इलाका से पर रहना पसंद करेगा। ये दहशतगर्दी के दुनिया के सबसे बड़े जंगजू के तौर पर मनाया जाना पसंद करेगा। उसने के पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताल तारड़ ने निशानदेही की। इसने पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और ना ही एक गंभीर तनाज़ा में अमन के दलाल के पेश की हैं। उनमें से कोई चीज़ नहीं हुई है। पाकिस्तान को एक गंभीर तनाज़े के दरमियान इलाही तौर पर किनारा कश हो गया और पाकिस्तान में दहशत की सरगर्मियों के लिए नई दिल्ली की हमायत पर कोई किनारा कश हो गया है। भारत वही कर रहा है जो मोदी की कादत में भारत सबसे बेहतर है। ये बहाना कर रहा है कि वो इस हकीकत में रहता है जो उसकी ख्वाहिश की बजाय करता है। ये बहाप्रीजी प्रेल चेल दो है हकीकत खतरता है जो इसकी ख्वाहिश की बजाय मौजूद है। बीजेपी के रहनुमाओं ने इस तरह बात की गोया ऑपरेशन सिंध जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुक का सबूत फराहम किए बगैर शुरू किया गया, हिंदुस्तान की तारीख का दिया। हिंदुस्तान की तारीख का बेहतरीन फैसला था। हिंदुस्तानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी की तरह की बुखलाहट के साथ सामने आए। उन्होंने कहा, आप हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो आज तक हिंदुस्तान ने दुनिया के किसी मुल्क पर अपनी तरफ से हमला नहीं किया, लेकिन जो ताकतवर है वो किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुसीबत पैदा करने की कोशिश करता है तो डाट तमाम पड़ोसी ठीक हैं, सिर्फ एक ही मुसीबत ज़दा है। उन्होंने ये भी इसरार किया कि हिंदुस्तानी फ़ौज ऑपरेशन सिंध की वजह से पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। जैसा कि पाकिस्तान को पहलगाम से जोड़ने के इल्ज़ामात के मामले में उन्होंने कोई सबूत फराहम नहीं किया। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मोहम्मद सहील आफरीदी ने जुमाहा के रोज़ PTI के बानी इमरान खान के मुकदमात की समाअत में ताख़ीर पर सूबाई हुकूमत के मौजूदा तर्ज अमल का इज़्ज़रनो जायज़ा लेने और विफाकी हुकूमत के साथ ताउन ख़त्म करने से खबरदार किया। वजीर आला ने काबीना के इजलास में बताया कि अगर ऐसे रुझानात बरकरार रहे तो हमारी सूबाई हुकूमत बाइकॉट के ऑप्शन समेत विफाकी हुकूमत के साथ ताउन ख़त्म करने पर गौर कर सकती है। आर्टिकुल इन एस्पानियोल 2026 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 2 माह से कम वक्त बाकी है। मैक्सिको में टूर्नामेंट के मेजबान शहरों में से एक तशवीशनाक रुझान का सामना कर रहा है। यूक्रेन के फौजियों के दरमियान ये बात आम है कि जो भी फौज में शामिल होता है जल्द या बदीर बिली वाला बन जाएगा। अगली खतूत पर सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जगहों पर फेलिन पाए जाते हैं। खंदकों में, चौकियों पर, तबाहशुदा घरों में और तबी इस्तेहकाम के मकामात पर वो हमेशा गले मिलने और हौसला बढ़ाने के बदले कुछ गर्मजोशी और थोड़ा सा खाना तलाश करते हैं। टीक क्रंच ने सीखा है कि प्रोंटो एक हिंदुस्तानी फौरी हाउस हेल्प स्टार्टअप टीक सरमायाकार लकी ग्रूम की सरबराही में एक फंडिंग राउंड को हतमी शक्ल दे रहा है जो तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी की सरमायाकारी के बाद तकरीबन $200 मिलियन की कदर करेगा।
उस मुआहिदे से तकरीबन $20 मिलियन का ताज़ा सरमाया आने की तवक्को है और ये $100 मिलियन की कीमत से तेज़ी से छलांग लगाएगा, जिस पर कंपनी ने मार्च के अवाइल में एपक कैपिटल की क़यादत में सीरीज़ बी के एक राउंड में $20 मिलियन इकट्ठे किए थे। उसकी कीमत चंद हफ्तों में दोगुनी हो जाएगी। उस मामले से वाकिफ़ दो लोगों ने कहा,